तुम्हारी समझ में नहीं आया? हमें ये बताओ किस देवता का भजन कर रही हो? तो गिरिजा कहती है अथवा न भोले बाबा के, मैं भोले सुबह में भुलानी हूँ। इस स्पष्ट और सच तो ये है, शंकर के यहाँ कवितानी हूँ। भोले बाबा का भजन कर रही हूं क्योंकि मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने यह सुना कि गिरिजा भगवान भोले बाबा से शादी करना चाहती है, तो गिरिजा की अजमाइश करते हुए सप्तऋषियों ने गिरिजा से एक बात कही, बेटी भोले बाबा को कहीं देखा है? जवाब दिया देखा कहीं नहीं। अरे तो तूने इतना बड़ा प्रण कैसे कर लिया कि हम शादी शंकर जी से करेंगे? तूने भोले बाबा को नहीं देखा, लेकिन हमने देखा है। भोले बाबा के पास में तो कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? तो वो गिरिजा की अजमाइश करते हुए सप्तऋषि कहते हैं घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मढ़ैया वो भी नहीं। जादे ना समाधि लगाई लई, तेरी बात पूछैया कोई नहीं। उन सती से जिंदगी में एक बार भूल बन गई, शंकर जी ने उस भूल को माफ नहीं किया। सती जी अपने पिता के घर पे आत्महत्या करके खत्म हो गई। तुम भोले बाबा से शादी करना चाहते हो? भोले बाबा के पास न घर द्वार है, न परिवार है, न दौलत से भरा हुआ भंडार है, और ना ही स्त्री के लिए कोई प्यार है। और तुम शंकर जी से शादी करना चाहती हो? बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। भोले बाबा को छोड़ करके किसी दूसरे देवता से शादी कर लो, अच्छा रहेगा। तो गिरिजा ने जवाब दिया है सप्तऋषियों, हमें हजारों सालें हो गई जंगल में तपस्या करते करते, और आप ये कहते हो कि हम भोले बाबा को छोड़ के किसी दूसरे देवता से? नहीं नहीं, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। प्रेम के पंथ में जो प्राण छुपे बैठे हैं, हमें अपने आप को बांध लिए बैठे हैं। प्रेम के पंथ में जो प्राण छुपे बैठे हैं, प्राण छुपे बैठे हैं, हमें अपने आप को बांध लिए बैठे हैं, हमें अपने आप को बांध
गिरिजा ने साफ शब्दों में उत्तर दिया है, मैं शादी करूंगी तो शंकर जी से। अगर उनसे मेरा विवाह नहीं हुआ, पूरी जिंदगी यूं ही कुंवारी बनी रहूंगी, फिर दोबारा से जन्म लूंगी, फिर हजारों साल बैठ करके तपस्या करूंगी, लेकिन शादी करूंगी तो शंकर जी से। उनके अलावा हम और किसी देवता से विवाह नहीं करेंगे। अब ये बात सुनकर के सप्तऋषि लौटे आते हैं और मन में सोचा गिरिजा तो शादी करने के लिए तैयार है, अब उधर देख लिया जाए जो भोले बाबा समाधि लगाए हुए बैठे हैं वहां। अब लौटे आए, और जब लौटे आए तो सप्तऋषियों ने, सब लोगों ने ये सलाह मिलाई है कि भोले बाबा की आंखें कौन खुलवाए। आंखें खुलवाने के लिए इंद्र ने कामदेव को इशारा दिया और जवाब दिया है, कामदेव तुम चले जाओ, भोले बाबा की आंखें तुम्हें खुलवानी है। कामदेव गया, और जब कामदेव गया है अपनी पत्नी रति और उसके साथ की अप्सराएं गंधर्वों को साथ में लेकर के भोले बाबा की आंखें खुलवाने के लिए, सबसे पहले कामदेव ने अपनी माया दिखाई है, माया से भी भगवान ने आंखें नहीं खोली। तो गंधर्व बाजे बजाने लगे, परियां और अप्सराएं नाचने गाने लगी हैं, भोले बाबा ने फिर भी आंखें नहीं खोली। तो कामदेव हैरान होने लगा, फिर अपनी पत्नी रति से ये कहा है, रति तुम अब धनुष बन जाओ और उससे हम कुसुम बाण रख के भगवान भोले बाबा की समाधि में बाण साध रही है, तब तो भोले बाबा आंखें खोल सकते हैं, अन्यथा ऐसे आंखें नहीं खोलेंगे। रति धनुष बन गई, कामदेव ने उस पर कुसुम बाण रख करके जब भगवान शंकर जी की समाधि में बाण साधा, आंखें तो खुल गई, लेकिन दोनों नेत्रों के साथ साथ शंकर जी का एक तीसरा नेत्र भी खुला है। उस तीसरे नेत्र से वो अग्नि उत्पन्न हुई है, कामदेव जल करके भस्म हो गया। भोले बाबा की जब आंखें खुली तो देवताओं ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। प्रभु बड़े दिनों के बाद में आंखें खुली हैं, तो आप शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। भोले बाबा ने मना भी किया कि हम शादी नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा, प्रभु अपने लिए नहीं तो देवताओं के हित में शादी कर लो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह कहा तुमसे जो लड़का पैदा होगा वही तारक को मारेगा, उससे पहले उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए देवताओं के लिए तारक एक मुसीबत बना हुआ है, इसलिए आप शादी कर लो। तो शंकर जी ने कहा, शादी करें किनसे, लड़की भी तो होनी चाहिए। बोले लड़की हम देखे आए, कौन है? जवाब दिया है, हेमांचल की बेटी है गिरिजा, बरसों से बैठी बैठी जंगल में तपस्या कर रही है। सप्तऋषियों से कहा है कि जाओ गिरिजा को दोबारा पूछ के आओ कि गिरिजा भोले बाबा से ही शादी करना चाहती है या उसके मुंह से धोखा से ये शब्द निकल गए। सप्तऋषि दोबारा गए हैं, गिरिजा की अंजवाइश करते हैं। गिरिजा ने वही बात फिर कही है, हम शादी करेंगे तो शंकर जी से, अन्यथा और किसी देवता से हम विवाह नहीं करेंगे। जब ये कहा शंकर जी से विवाह करेंगे, तो सप्तऋषियों ने एक बात कही है, बेटी अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तुम घर पे जाओ और भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर आ रहे हैं। गिरिजा जब चलने को तैयार हुई तो सप्तऋषियों ने नारद को गिरिजा के साथ में भेज दिया है कि जाओ इनके इन्हें घर तक छोड़ के आओ। अब नारद को साथ में लेकर के वो गिरिजा अपने पिता के घर पे पहुंची। नारद हेमांचल से मिले हैं तो एक बात कही है, जाओ तुम्हारी बेटी की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तुम घर में शादी की तैयारियां करो, भोला दूल्हा बन के तुम्हारे घर आ रहे हैं। हेमांचल घर में शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और देवता लोग आकर के शंकर जी को दूल्हा बनाने लगते हैं। प्रभु दूल्हा बन जाओ, हेमांचल घर में शादी की तैयारियां कर रहे हैं, तुम दूल्हा बन जाओ। तो भोले बाबा कहने लगे, भैया दूल्हा बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है आप बताते चलो, हम बनते जाएंगे। देवताओं ने जवाब दिया है, प्रभु दूल्हा जब शादी करने को जाता है तो उसके शरीर पे हल्दी होती है, वो कहां से लगाओगे? तो भोले बाबा ने हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। ये तो काम हो गया हल्दी का, और बताओ? बोले दूल्हा जब शादी करने को जाता है तो उसके सर पे एक मोहर भी होता है, वो कहां से लाओगे? भोले बाबा ने एक बढ़ैया बाव सर्प लो, सर से बांधो, वा को फंसी दो कर दो, ये मोहर हो गया। और बताओ?
देवताओं ने कहा प्रभु जब दूल्हा शादी करने के लिए जाता तो उसके हाथ में कंगन भी होता है, वो कहां से लाओगे? अब भोले बाबा ने एक पतली सी नागिन देखी, पकड़ी, ऊपर से एक बड़ैया बाबा बिच्छू हाथ में रख लो, ये कंगन हो गया। भोले बाबा दूल्हा बनते हैं, भूत प्रेतों की बारात लेकर के और चले हैं हेमांचल के यहाँ। जब हेमांचल के यहाँ पहुंचे हैं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ गिरिजा की शादी भगवान भोले बाबा के साथ होती है। हेमांचल ने कारोबार वैदिक विधान के साथ किए, शुभ लग्न मुहूर्त के आते गिरिजा के पीले हाथ किए। बड़े हर्षोल्लास के साथ गिरिजा की शादी भगवान भोले बाबा के साथ में होती है और वो गिरिजा अपने पति के साथ हेमांचल पर्वत पर चली आती। वहां आकर के गिरिजा से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया है। उसी कार्तिकेय के द्वारा तारक नाम के राक्षस का वध होता है, तब देवताओं की मुसीबत कहीं दूर हुई। तो इस तरीका से देवताओं ने भोले बाबा की दूसरी शादी गिरिजा के साथ में करवाई। अब यहां से आगे की कथा हमारे परम पूजनीय गुरुदेव मंचासी ने आगे का वक्तव्य उनके माध्यम से श्रवण करेंगे। एक छोटा सा कीर्तन सब लोग बोल लेते हैं धीरे धीरे।